बात करना है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है, जो पद आपको रहने वाला है लैब असिस्टेंट को लेकर यहाँ पे निकाला गया है। तो देखिए विज्ञापन भी आपको जारी कर देगा, इसका आवेदन की प्रक्रिया भी आपको स्टार्ट कर देगा है। यहाँ पे देखिए डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आसानी से विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं विज्ञापन हम डाउनलोड कर चुके हैं और यहाँ पे देखिए तो विज्ञापन संख्या भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो बताएं कि पद जो निकाला गया प्रयोगशाला सहायक के लिए एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के लिए यहाँ पे निकाला गया है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो और भी आपको जानकारी बताएगा किस किस यहाँ पे विभाग में निकाला गया है, यानी विभाग का नाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखें पद का नाम देखने को मिलेगा, यानी कौन सा विभाग में किस पद यहाँ पे निकाला गया है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप जो है आवेदन करने से पहले सभी को गाइडलाइन को अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेंगे, यानी यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं फॉर्म एडिट को लेकर कि अगर मान लीजिए फॉर्म एडिट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर्म भर लिए, फॉर्म भरने के बाद पता चला कि किसी प्रकार की फॉर्म में त्रुटि हो जाता है, तो उसको कैसे एडिट करेंगे, क्या एडिट करने का मौका दिया गया है कि नहीं, इसको लेकर बात करेंगे। और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए क्योंकि वो लोग को जानकारी हो सके। यहाँ पे जैसे यहाँ पे विज्ञापन यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो इसमें सभी आपको जानकारी यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे चलिए हम बात कर रहे थे फॉर्म एडिट को लेकर। तो देखिए यहाँ पर टोटल जो है 43 पेज नंबर में विज्ञापन आपको जारी किया गया है। देखिए पेज नंबर 24 में आएंगे तो हम देखिए सभी गाइडलाइन आपको बताया गया है। ठीक है, नहीं फॉर्म एडिट करने को लेकर। ठीक है, ये क्या प्रोसेस आपको रहने वाला है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए आपको गाइडलाइन में बताया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, यानी ऑनलाइन आवेदन में जो, यानी यहाँ पे आवेदन में संशोधन करने के लिए क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, क्या गाइडलाइन है, यहाँ पे आपको बताया गया है। यहाँ पे जैसा कि लिखा है कि बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रार्थी द्वारा एक बार अपना ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट कर दिए जाने के बाद अभ्यर्थी को निम्न प्रविष्टियों में संशोधन की अनुमति नहीं होगी, जैसे कि बताया गया। यहाँ पर जो बताया कि जब आप लोग फॉर्म को सबमिट कर दिए एक बार और किसी प्रकार की त्रुटि हो जाता है, तो आप जो है ना फॉर्म एडिट को लेकर आप जो है ना ऑफलाइन के माध्यम से एप्लीकेशन वगैरह दायर नहीं कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया उसको स्वीकार आपको नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो बताया कि प्रार्थियों को निम्न प्रविष्टियों में संशोधन की अनुमति नहीं होगा। वही में संशोधन करने का जो मौका दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या चीज़ में संशोधन कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ में नहीं कर सकते हैं, इसको लेकर यहाँ पे बताया गया है। किस किस में संशोधन करने के लिए अनुमति नहीं है, तो यहाँ पे जैसे कि नाम हो गया, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, स्वयं का फोटोग्राफ एवं हस्तलिपि नमूना में यहाँ पे सुधार नहीं कर पाएंगे, यानी यहाँ पे एडिट नहीं कर पाएंगे, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद और भी यहाँ पे जानकारी दिया गया, तो अपना अकॉर्डिंग भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक लाइन में यहाँ पे लिखा गया है कि बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक इतना में अंकित किया गया है कि यदि किसी भारतीय को अपने OTR में स्वयं के नाम, पिता के नाम हो गया, जिसे जन्म तिथि हो गया एवं लिंग हो गया परिवर्तन करना है, तो उसे सर्वप्रथम अपने आधार या जन आधार में परिवर्तन करवाना होगा। तत्पश्चात OTR स्क्रीन पर फेच कर बटन दबाना होगा। उसके आधार या जन आधार में दर्ज नवीन डाटा नवीन डाटा उसके OTR में स्वतः ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया कि अगर आप OTR में संशोधन करना चाहते हैं, आपका नाम जैसे कि नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, जन्म तिथि हो गया, लिंग हो गया, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो आधार में है सुधार करना है, नहीं आधार में है सुधार कराना है। ठीक है, क्योंकि आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पे फेच किया जाता है। अगर आधार कार्ड में जैसे यहाँ पे सब सही रहेगा और फेच वाला ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा कि आपका सारा डिटेल यहाँ पे ले लेगा, यानी फेच बटन पर क्लिक करने के बाद, जैसे कि अभी बताया गया। ठीक है, तो अगर आपका नाम, पिता का नाम, लिंग वगैरह ये सब गलत है तो आप आधार में आप सुधरवा लेंगे। सुधारने के बाद फिर से यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे OTR स्क्रीन पर फेच बटन पर क्लिक करके हम ना डिटेल को ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल, यानी यहाँ पे फेच बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आधार में यहाँ पे सुधरवाएंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच ले लेगा, जैसे कि हमें बताया गया। यहाँ पे नीचे आएंगे तो और भी यहाँ पे जानकारी बताया गया। ये नीचे आने को देखिए जो पैराग्राफ में लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदन को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, लिंग, जन्म तिथि, सेम का फोटोग्राफ हो गया और हस्तलिपि नमूना को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ नहीं सुधार कर पाएंगे, एडिट नहीं कर पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे बताया गया। ठीक है, जैसे कि नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, फोटोग्राफ हो गया और हस्तलिपि के यहाँ पे हो गया, इसमें परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इसका लिखा है कि शेष सूचनाओं में वह संशोधन निम्न अनुसार कर सकता है।
अब क्या-क्या चीज़ में सुधार कर पाएँगे, तो जैसा कि बताया गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहते हैं, तो आवेदन द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे जाने की अवधि के दौरान अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन किया जा सकेगा, ठीक है? इसके अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन बंद होने के दिनांक के पश्चात 3 दिवसीय की अवधि में भी आवेदक को अपना ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अनुमति होगी, ठीक है? तो लास्ट डेट खत्म हो जाएगा, आवेदन करने की लास्ट डेट खत्म हो जाएगा। फिर भी यहाँ पे 3 दिवसीय अवधि में भी आवेदन में संशोधन करने के लिए यहाँ पे बताया गया कि अनुमति दिया गया है, ठीक है। उसका लिखा है कि आवेदक निर्धारित शुल्क 300 रुपया देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है। इस अवधि में ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी जैसे कि नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, स्वयं का फोटोग्राफ, हस्तलिपि, नमूना को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। देखिए आवेदन में संशोधन करने के लिए कोई चार्ज भी देना होगा, जो कि 300 रुपये को बताया गया है। और यहाँ पे देखिए क्या-क्या चीज़ नहीं सुधार कर पाएँगे, यहाँ पे जैसा कि बताया गया है। चलिए कि शेष सभी प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि नाम, पिता का नाम और यहाँ पे लिंग हो गया, जन्म तिथि हो गया, फ़ोटो और हस्तलिपि, ये सब में सुधार नहीं कर पाएँगे। बाकी और भी सब जानकारी में सुधार कर पाएँगे, जैसा कि अभी बताया गया है। करेगा कि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान होगी। अब जिस प्रकार से आवेदन करते समय जो पेमेंट किए थे, उसी प्रोसेस के माध्यम से भी संशोधन का जो चार्ज है वो आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि यदि किसी प्रार्थी को ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि रह जाती है, तो यह तथा किसी कारणवश त्रुटि संशोधन के प्रथम अवसर में अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है, तो उसे अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने का एक और आपको अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन से लगभग 1 माह पूर्व 7 दिवसीय हेतु प्रदान किया जाएगा। यानी जैसे कि बताया कि जो आपका डेडलाइन दिया जाएगा आवेदन में सुधार करने को लेकर, उसमें तो आप जो है ना डेट के अकॉर्डिंग सुधार नहीं कर पाएँ किसी कारणवश, तो आपको फिर से एक बार आपको मौका दिया जाएगा परीक्षा आयोजन के समय, जिसमें लगभग 1 माह पूर्व आपको समय दिया जाएगा, उसमें आप सुधार कर पाएँगे, जैसे कि यहाँ पे बताया गया। पहले लिखा है कि परीक्षा आयोजन के उपरांत ऑनलाइन आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। उसका लिखा है कि इसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा ऐसी ऐसी किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो प्रक्रिया को बताया गया है संशोधन करने के लिए आप जो है ना कर सकते हैं, बट डेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और क्या-क्या चीज़ सुधार सकते हैं, क्या-क्या चीज़ नहीं सुधार सकते हैं, यहाँ पे आपको गाइडलाइन बताया गया। लेकिन आपसे कहेंगे कि जब भी आप लोग आवेदन करेंगे तो सभी जानकारी को अपने अकॉर्डिंग एक बार अच्छी तरह से चेकआउट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करेंगे।